स्टूडेंट है 2016-2017 का। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आशुतोष जिस प्रकार का स्टूडेंट है वैसे बहुत रेयरली स्टूडेंट मिलते हैं, लेकिन हमारा सही में एक आशुतोष से प्रेरणा हम ले सकते हैं कि आशुतोष इस हालात में होके भी उसने एमए तक का पूरा एजुकेशन हमारे कॉलेज से लिया है। उसको जब हम पढ़ाते थे तो हम सोचते थे कि ये कैसे कर पाएगा, ये कैसे लिख पाएगा, ये कैसे समझ पाएगा और ये कैसे एग्ज़ाम दे पाएगा। लेकिन आशुतोष ने ये सारी समस्याओं पे मात करके उसने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है, हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है। क्योंकि आशुतोष एक हैंडीकैप्ड होके भी आशुतोष ने राइटर एग्ज़ाम में नहीं लिया, उसने खुद अपने पेपर सॉल्व किए हैं। और आप देख सब पा रहे हो कि उसको हाथ नहीं है, फिर भी वो पैर से अपना पेपर यह सॉल्व करता था और किसी की भी सहायता ना लेते हुए। जैसे कि राइटर 3 घंटे का पेपर छुड़ाना रहता था, 3 घंटा वो पेपर छुड़ाता था, अच्छे से पेपर लिखता था। और आपको तो सभी को पता है कि आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट को पेपर छुड़ाते वक्त बहुत लिखना पड़ता है। और आज हम देखते हैं कि आशुतोष कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने कुछ परीक्षा पास भी किए हैं, क्योंकि आशुतोष में जो कमी है तो आशुतोष ने वो कमियों पे मात करके अपना एक नया व्यक्तिमत्व हमारे सामने निर्माण किया है। और आज हम देखते हैं कि आशुतोष निश्चित ही एक ऊंचे स्थान पे, एक ऊंचे ओहदे पे पहुंचेगा। ये हमारे टीचर का उसे आशीर्वाद है। संकरी गलियों से हम उस मकान की तरफ निकले। किसी ने सामने के एक मकान की तरफ उंगली दिखाई। यहीं पर वो परिवार किराए से रहता है। डॉक्टर बोले कि ऐसा तुम्हारा बच्चा है, ये तुम इसका पालन पोषण कर पाओगे क्या? हमने बोले कि हाँ, हमको जैसा भी मिला है वैसा हम उसका करेंगे पालन पोषण। वो बोले हमारे दे दो, हम उसका ये करेंगे। लेकिन हमने नहीं सोचा कि हम जैसा भी हमसे हो जाएगा वैसा हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, जो भी करना है वो हम उसका ये कर लेंगे, पालन पोषण कर लेंगे। मैं डॉक्टर रेणु तिवारी, वाइस प्रिंसिपल। जैसे कि ये आशुतोष बच्चा जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, इसने एमए सोशियोलॉजी किया है। ये बच्चा शारीरिक रूप से बहुत सारी कमियां लिए हुए है, लेकिन ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तैयार है आगे बढ़ने के लिए। और इसने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रखे, कुछ एग्ज़ाम्स इसने क्लियर किए हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसके संपर्क में आए, इसको देखा और इससे मोटिवेट हुए कि जब जिसके शरीर में इतनी सारी कमियां हैं, शारीरिक कमियां हैं, वो आगे बढ़ सकता है, अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। तो सभी को इस चीज़ से प्रेरणा मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। उनकी मम्मी उनके लेके जाती थी, गोदी में उठा के स्कूल ले जाके छोड़ती थी दोपहर में और लेने आ जाती थी। उनको कम से कम 7वीं क्लास तक हमको आना जाना उनको गोदी में ले जाके करना पड़ा। एक हाथ में एक बच्चा और दूसरे हाथ में एक छोटा बच्चा, यानी उसका छोटा भाई लेके जाते थे पढ़ाने के लिए।
उसके बाद में 11वीं उनका भाई छोड़ के देता था और वो लेके आता था। तो ऐसा करके उन्होंने कॉलेज ग्रेजुएशन की है। और ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा भी पढ़ा है तो सार्थक हो गया है। हमारे यहाँ जो पाला है हमने उनको, उसका कुछ उन्होंने नाम किया है कि अभी वो पढ़ा है और उसको वेल्डिंग का काम करके घर चलाने वाले पिता ने दर्द को भी द्रवित करने वाली बातें बताई। कॉलेज बंद हो गया, अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी चल रही है, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। सबसे पहले मैं हमारा एक छात्र आशुतोष पिल्लेवान का मैं कांग्रेचुलेशन करता हूं कि उन्होंने इतने विपरीत परिस्थिति में उन्होंने एमए किया। और एक हमारे बाकी के स्टूडेंट के लिए एक सीख है कि हालात कैसे भी हो, लेकिन हालात का सामना अगर करते हैं तो हमारे को सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। जो इतनी विपरीत परिस्थिति में वो अपना एजुकेशन अच्छी तरह से पूरा किया, तो इससे बाकी के बच्चों ने एक सीख लेनी चाहिए कि भाई अच्छे रहना और नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी मन की कामना होनी चाहिए, हमारी जिद होनी चाहिए। तो हमारा जिद उस टारगेट तक लेके जाती है अगर हम उसको ठीक से मेहनत करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बाकी के छात्र भी इनसे प्रभावित होंगे और अपना करियर बनाएंगे। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माँ ने सिर्फ 2 शब्द कहे। खूप चांगलं वाटतंय। पूरा पढ़ाई किया तो हमको बहुत गर्व की बात है कि हमारा बच्चा यानी यहाँ तक पहुँच गया है। आशुतोष का लाइब्रेरी में जाने का वक्त हो गया था। उसने भाई अर्पण को कॉल किया। हॅलो, हां इथे लायब्ररी चाल बरं. कुठे आहेस तू? होय. अर्पण नाम की परिभाषा यहां समझ में आई। पारिवारिक मूल्य, त्याग, तपस्या, संस्कार, इच्छा शक्ति, लक्ष्य, संघर्ष और समर्पण की कहानी किसी सिनेमा के कहानी के जैसे घट रही थी, मगर यह वैसी कोई कल्पना नहीं, वास्तविकता थी जो स्वार्थ से भरी दुनिया में कुछ तो सिखाती है। चलती है हमारी पढ़ाई ये लाइब्रेरी में। हम लोग देर तक पढ़ाई करते हैं, रोज रात तक। ये मेरी बुक्स है कुछ। आप पढ़ाई के प्रति कैसे मोटिवेट हुए? किसी ने शिक्षा के लिए आपको गाइड किया? बाबा साहब एकमात्र ऐसे शख्स है जो जिनसे मोटिवेशन मिलता है मुझे। उनके द्वारा ही बुद्ध बताया गया है हमें। सम्राट अशोक, इनसे मोटिवेशन मिलता है। माता रमाई से मिलता है मोटिवेशन। और बस और ये कुछ ऐसे पर्सन है जिन्हें अच्छा लगता है मुझे। उनका नहीं क्या, उनको मैं फॉलो करता हूँ। एक रतन टाटा है, बिल गेट्स है
वॉरेन बफे है और इलन मस्क है। बचपन में जब आपने होश संभाला, तब आपको जब फीलिंग हुआ कि दूसरे बच्चे और आप में डिफरेंस है, तब आपने उसके ऊपर किस तरह विजय पाई? बचपन से तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं अलग हूँ करके, नहीं क्या, क्योंकि सभी समय मैं खेलता था बच्चों के साथ, सभी मेरे फ्रेंड लोग थे, सब ये खेलना चलना रहता था उनसे। जैसे मैं 12 साल का हुआ तब मुझे थोड़ी कमियाँ मुझ में नज़र आई कि वो लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे, मैं नहीं खेल सकता था वो सारी चीज़ें, नहीं क्या, कुछ स्पोर्ट्स में वो लोग ये थे। तो मुझे तब से लगा कि नहीं, मुझ में थोड़ी सी कमी है, पर मैंने शिक्षा में वो कभी इसमें ये कर दिया, ओवरकम कर दिया एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशन ही है जो, और मुझे अच्छा भी लगता है एजुकेशन। तो मैं अच्छा पढ़ा। जब मैं 10th क्लास में पास हुआ तो मेरे फैमिली में बहुत खुशी हुई, मुझे खुशी हुई, और मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं कुछ लोग फेल भी हो गए, वो आज पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं। मेरे माता पिता का, मेरे भाई बहन का, मेरे शिक्षक का, मेरे फ्रेंड्स लोगों का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी महत्वपूर्ण है वो मेरे जीवन में। उन्हीं के कारण मैं इतना एजुकेशन ले पा रहा हूँ, इतना पढ़ पाया उन्हीं के कारण। स्पेशली मेरा भाई, अगर मेरा शिक्षण एजुकेशन में 10% है तो मेरे भाई का 90% है, मैं ऐसा मानता हूँ। 1 से लेकर 7th क्लास तक मेरी मम्मी ने मुझे रोज़ स्कूल ले जाना लाना किया है। कभी कभी पापा जिस दिन छुट्टी रही उस दिन साइकिल से स्कूल छोड़ते थे, लाते थे। और स्कूल में 1 से लेकर 10th तक मेरे भाई ने मुझे खाना खिलाया रोज़, यानी टिफ़िन नहीं के जो वो खिलाया है। और जो भी कुछ है मेरा भाई यानी स्कूल में मेरी हेल्प करता है, और फ्रेंड लोग भी हेल्प करते हैं, और टीचर भी। मैं इस नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं ना ही हैंडीकेपेबल स्कूल में पढ़ा हूँ, एकदम नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, सभी ने हेल्प किया, इवन स्टूडेंट ने, मेरे फ्रेंड लोगों ने भी वहाँ के स्कूल के। आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे जब मैं 10th क्लास की एग्ज़ाम क्रैक किया था, मैंने पास हुआ था। क्यों खुशी हुई? क्योंकि मेरे माता पिता को खुशी हुई कि पास हो गया करके, तो उससे वो मेरे सबसे खुशी का ये था। और सेकंड था कि मैं ग्रेजुएशन क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, तब मेरे को सेकंड खुशी हुई। और अभी MA भी क्लियर किया तो वो भी एक थर्ड खुशी हुई। पर सबसे पहली खुशी वही है 10th क्लास पास किया मैं मेरी लाइफ की। इतनी पढ़ाई के बाद अब आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं? जीवन में पाना तो बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ पाना है। कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, वो मेरे डायरी में लिखे हैं। मेरे ड्रीम्स कुछ हैं, वो मुझे पूरे करने हैं। और अभी तो मुझे सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है एक, और एक फाइनेंशियली ये होना है। और फिर मेरा एक ये है कि मुझे ऑफिसर बनना है, MPSC करके एक गैजेटेड ऑफिसर बनना है मुझे, ये मेरा सपना है एक, और मैं पूरा करूँगा वो फ्यूचर में। आप इस अवस्था में किस चीज़ की ज़्यादा कमी महसूस करते हैं? कभी तो कोई महसूस नहीं हुई, पर कभी कभी लगता है बाकी लोगों को देख के कि वो ये सब कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, या वो कहीं जा सकता है पर मैं नहीं जा सकता, यानी मुझे कोई ले जाना पड़ेगा तभी, नहीं क्या, ऐसा खुद बगैर नहीं जा सकता मैं। तो वो लगता है कभी कभी। तो उतना कुछ ये पड़ता ही नहीं, कुछ नहीं, क्या फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कुछ। बस अपने रोज़मर्रा काम में ये करना, स्टडी करना, बस जो मुझे पसंद है वो करना बस। कुछ ऐसी चीजें जो आप जीवन में करना चाहते हो पर हो नहीं सकती है, ऐसी कुछ चीजें हैं? हाँ, एक है। मुझे एयरफोर्स से ज़्यादा बहुत, स्पेशली पायलट से, मुझे उनकी जॉब बहुत अच्छी लगती है। तो वो एक ये है कि मैं वो नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। आज जो आपके जैसे युवा है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? जो आज के युवा है वो बहुत फास्ट है, उन्हें पता है अपना सही गलत क्या है। पर कुछ युवा देखा मैं बिगड़ गए हैं एक्चुअली, सिगरेट, दारू सेवन करते, शराब पीते हैं। उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। युवा ने अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहिए, करियर पे ध्यान देना चाहिए, नहीं क्या, जो उन्हें पसंद है लाइफ में क्या करना है वो उन्हें करना चाहिए, अपने ड्रीम फॉलो करना चाहिए। समाज से आप क्या अपेक्षा करते हो इस वक्त? जो आज समाज है आज का, वो दिव्यांगों को अलग ही नज़र से देखता है। वो यानी डिस्क्रिमिनेशन की नज़र से देखता है, उन्हें भेदभाव की नज़र से देखता है। और ये मैंने भी फेस किया है अपनी लाइफ में।
तो मैं ये चाहता हूँ समाज को वो सारी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए।